जागृत आत्माओं नमस्कार। आज हम आपको बता रहे हैं यूनिफॉर्म कमर्शियल कोड लोग कहते हैं कि सो कॉल्ड जो इंडिया टेरिटरी है वहाँ पर लागू नहीं है। इसके बारे में हम आपको एक एक पॉइंट थोड़ा सा संक्षेप में बताने का प्रयास कर रहे हैं और इसको देख करके आप लोग अपने स्तर पर भी रिसर्च कीजिएगा और जो भी आपके सामने ये प्रश्न करे कि यहाँ पर यूसीसी लागू नहीं है उसके सामने आप सवाल ज़रूर कीजिएगा। यह देखिए, यहाँ पर जो यूसीसी लागू होता है ये ट्रांजैक्शन एक्सेस द यूनाइटेड स्टेट, ये यूनिफॉर्म कमर्शियल कोड का मतलब हो गया कि जहाँ पर कॉमर्स चल रहा है वहाँ पर ये लागू होता ही है। अच्छा, बाकी अभी इससे पहले वाले में बताया, इसमें इसके नीचे जो रेड मार्क है फेडरल लॉ है। तो आपके पास अभी जितने सारे बैंकिंग और कोर्ट कचहरी का जो चल रहा है वो सारे फेडरल लॉ में चल रहा है और यूनिफॉर्म कमर्शियल कोड हर जगह लागू होता है। ये देखिए, britannica.com इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट जो है 1947, ये जो इंग्लैंड की वेबसाइट है उस वेबसाइट पर है। ये देखिए, इसके बाद ये ब्रिटिश रूल कैसे इंडिया में जो ट्रांसफ़र हुआ है उसके बारे में है। ये पूरा इंग्लैंड के वेबसाइट पे पड़ा हुआ है। इसके बाद जब इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट इंग्लैंड में पास हो करके यहाँ पर लागू हो रहा है तो यूनिफॉर्म कमर्शियल कोड अगर उधर का है, इंग्लैंड का है, तो यहाँ पर क्यों नहीं लागू होगा, ये क्वेश्चन है। ये देखिए, लेजिस्लेशन जो भी आपके पास एक्ट होता है उसका मतलब है वो लेजिस्लेशन में आता है। जो इंग्लैंड की वेबसाइट पर यहाँ पर ये देखिए, सीधा लेजिस्लेशन जो है वो पूरा जो आपके संसद जिसको कहते हैं उसका मेन कंट्रोल जो है वो इंग्लैंड में है। सीधी सी बात है। यहाँ पर यूके पार्लियामेंट का भी वेबसाइट है। ये इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त विकीपीडिया से लिया हुआ है, इसको भी चेक कर लीजिए। तो ये सारे एक एक रूल जो होता है वो आपको वहाँ से इंग्लैंड से आपके यहाँ कंट्रोल होता है और दिखाने के लिए आपको ऊपर से वोट के नशा में धकेल दिया जाता है, राष्ट्रभक्ति के नशा में धकेला जाता है, धर्म के नशा में, जातिवाद के नशा में धकेला जाता है। तो अब जागो और अपने अधिकार के लिए बोलना शुरू करो। ये देखिए, इंडिया ट्रांसफ़र ऑफ पावर जो हुआ है ये भी यूके पार्लियामेंट का जो वेबसाइट है वहाँ पर पड़ा हुआ है। तो ये सारा चीज़ अगर यूके से हो रहा है तो क्यों नहीं यूनिफॉर्म कमर्शियल कोड यहाँ पर लागू हो सकता है और होता है। ये केवल लोगों को भ्रमित करने के लिए जो कुछ चुनमंगे होते हैं वो लोगों को बरगलाने का काम करते हैं। इसलिए आप उस बरगलाने से पहले आप जागृत हो जाओ और ये सारे वेबसाइट जा कर के खोल करके खुद देखो कैसे लेजिस्लेटिव रूल कैसे काम करता है, कहाँ कहाँ कैसे बनता है। उसका एक छोटा सा स्ट्रक्चर है जो आप गूगल पर जा कर के आप देख सकते हैं। इसको देखिए, आपकी जो जानकारी है, आपकी जानकारी ही आपका स्वतंत्रता का हथियार हो सकता है। आपको लॉलीपॉप दिया हुआ है केवल कि आप स्वतंत्र हो। जब तक आप अपने कानूनी नाम का उपयोग कर रहे हो, आप लॉ ऑफ द सी में हो, समुद्री कानून आपके ऊपर लागू है। ये देखिए, ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट स्टैचू एंड एक्ट जो है लेजिस्लेचर, ये सारे जो है वो आपको बनाए हुए हैं, कोई आपको गवर्न करने के लिए बनाता है। तो इन सब को क्वेश्चन कीजिए कि स्टैचू एंड एक्ट क्या है, इस पर विचार कीजिए। और एक लिविंग बीइंग जो होता है, एक जीवित प्राणी जो होता है, उसमें क्या फ़र्क होता है, पर्सन क्या है, ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी क्या है, वो क्यों रूल करता है, कैसे रूल करता है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी क्या है, बर्थ सर्टिफिकेट क्यों बनाई जाती है, उसका जो डाटा जाता है कहाँ जाता है, उस डाटे का क्या उपयोग होता है, इस सब का जानकारी लीजिए, जागरूक होइए, तभी आपकी आत्मा बच सकती है, आपकी आत्मा स्वतंत्र हो सकती है। वरना ऐसे तो कदापि नहीं होगा। और भ्रमित करने के लिए सिस्टम अपना नया नया एजेंट आपके सामने लाता रहेगा। विचार कीजिए। धन्यवाद।